गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आनंद चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी मित्रों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज का विषय मेरा है कीबोर्ड। जी हाँ, कंप्यूटर में कीबोर्ड जो होता है, तो कीबोर्ड मेरा विषय है। आज का विषय मेरा है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम लोग जानेंगे। कीबोर्ड के बटन और उसका प्रयोग फुल डिटेल के साथ हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड के सभी बटन और उसका प्रयोग के बारे में शुरू करते हैं। कीबोर्ड क्या होती है? सबसे पहला, कीबोर्ड क्या होती है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप में डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड का उपयोग अक्षर और अंकीय रूप में डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड में कई सारे बटन होते हैं, मगर ये निश्चित नहीं है कि कितने बटन होते हैं, क्योंकि ये उसकी साइज, कीमत और कंपनी पर निर्भर करता है। वैसे लगभग 102 से 110 लगभग सभी कीबोर्ड में बटन होती है, कीज होती है। कीबोर्ड में दबाई गई बटन को कीबोर्ड सबसे पहले बफर में स्टोर करता है। जो हम लोग सूचना देते हैं, जो टाइप करते हैं, उसको सबसे पहले बफर में कीबोर्ड स्टोर करता है और उसके बाद उस कोड को सीपीयू के पास भेजता है। फिर सीपीयू से उस कोड को प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट में के रूप में मॉनिटर में दर्शाता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देश को वो इनपुट के रूप में लेता है और सीपीयू के पास भेजता है, जिसे हम लोग मॉनिटर के रूप में हम लोग को दिखाई देता है। कीबोर्ड के अलावा इनपुट डिवाइस माउस है, मोडेम है, स्कैनर है, इत्यादि और भी चीजें हैं। अच्छा, जब इनपुट डिवाइस की बात आई है तो हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में भी जान लेते हैं। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? आउटपुट डिवाइस वे युक्तियां हैं जो यूजर के द्वारा निर्देश के बाद आउटपुट के रूप में उसका परिणाम हमें देता है, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर हुआ, स्पीकर हुआ, प्रिंटर हुआ, स्क्रीन प्रोजेक्टर हुआ, इत्यादि चीज आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड में जैसा कि हमने कहा लगभग 102 से 110 बटन होती हैं, की होती हैं। अब शुरुआत करते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज के बारे में जानते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या है? अल्फा न्यूमेरिक की के अंदर अल्फाबेट, नंबर दोनों अक्षर आता है। जैसे अल्फाबेट, जैसे बड़ा A to Z, छोटा A to Z और 0 से 9 तक नंबर। ये कीबोर्ड में जो लिखा रहता है, बड़ा A to Z, छोटा A to Z और 0 से 9 तक, उसको हम लोग अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं। दूसरा है न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की कीबोर्ड में दो तरफ होती है, फंक्शन की के बगल में और एक दाएं तरफ होती है, जिसमें 0 से 9 तक अंक अंकित होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा की के बारे में जानते हैं, कर्सर कंट्रोल की। इसके अंतर्गत 4 बटन आती है जो तीर वाली निशान होती है,
जिसमें तीर वाली निशान होती है। इस बटन की सहायता से आप कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाहिना बायां ले जा सकते हैं हम लोग। 4 की जो होती है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर होम की। होम की, इस की का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें माउस के कर्सर को किसी भी डॉक्यूमेंट या लाइन के आरंभ में जाना होता है। जैसे कि हम लोग इस जगह पे हैं और होम की दबाएंगे तो इस लाइन के आरंभ में शुरुआत में चला जाएगा। एंड की, ये बटन होम की के विपरीत काम करता है, ठीक उसका उल्टा काम करता है। इसकी मदद से आप माउस के कर्सर या लाइन के डॉक्यूमेंट के अंत में ले जा सकते हैं। माउस के कर्सर को लाइन के डॉक्यूमेंट में अंत में ले जा सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है और एंड की दबाएंगे तो इसके ठीक लाइन के अंत में मेरा कर्सर ब्लिंक करने लगेगा, चला जाएगा। अगर यहाँ पर कर्सर है तो इसके लाइन के अंत में चला जाएगा। नेक्स्ट है पेज अप की। इस की का यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज ऊपर जंप करना। वैसे ही हम लोग को पता चल रहा है पेज अप की का मतलब एक पेज ऊपर जंप करेंगे। हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज ऊपर जंप करने के लिए पेज अप की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पेज डाउन की। इस की का यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज नीचे जंप करना हो। पेज अप की में ऊपर जंप होगा, पेज डाउन की में एक पेज नीचे जंप होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल की। कंट्रोल की, इस की का यूज अकेले नहीं किया जाता है बल्कि किसी दूसरे की के साथ मिलाकर एक विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। जैसे कंट्रोल प्लस ए बराबर सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एस बराबर सेव का ऑप्शन आएगा। ये लगभग सभी कीबोर्ड में 2 बटन दिया हुआ रहता है, एक लेफ्ट तरफ एक राइट तरफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं शिफ्ट कॉम्बिनेशन की। शिफ्ट की और कॉम्बिनेशन की ये दोनों एक ही की का नाम है। शिफ्ट की भी बोल सकते हैं हम लोग और कॉम्बिनेशन की भी बोल सकते हैं। कीबोर्ड में कुछ ऐसी बटन होती है जिसमें कि ऊपर और नीचे 2 संकेत छपे हुए रहते हैं। तो अगर ऊपर वाली संकेत को टाइप करना है तो शिफ्ट के साथ उस बटन को दबाना होगा। जैसे शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो हैज, स्टार, ये सब ऊपर का सिंबल मेरा टाइप होगा। ये लगभग सभी कीबोर्ड में 2 बटन दिया हुआ रहता है। शिफ्ट बटन भी 2 बटन दिया हुआ रहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एस्केप की। ESC शॉर्टकट लिखा हुआ है। एस्केप की वर्तमान समय में खुले किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए ESC यानी एस्केप की का यूज किया जाता है। अगर आप कंट्रोल की के साथ एस्केप की दबाते हैं तो कंप्यूटर के स्टार्ट मेनू में चले जाएंगे। कंट्रोल की के साथ दबाएंगे तो स्टार्ट मेनू में चले जाएंगे और जो प्रोग्राम वर्तमान में खुला है उससे बाहर जाने के लिए एस्केप की बटन अगर दबाएंगे तो हम लोग बाहर आ जाएंगे होम स्क्रीन पर। नेक्स्ट है डिलीट की। इस की का प्रयोग हम लोग किसी भी प्रोग्राम, फाइल, डेटा को डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए करते हैं। और शिफ्ट के साथ अगर किसी फाइल को डिलीट करते हैं, प्रोग्राम को या डॉक्यूमेंट को, तो रिसाइकिल में नहीं जाएगा, डायरेक्ट पूरे कंप्यूटर से हट जाएगा। डिलीट की सिर्फ दबाएंगे, किसी भी फाइल को डिलीट करेंगे या डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को, तो डिलीट होके रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। वहां से हम रीस्टोर करके ला भी सकते हैं। लेकिन शिफ्ट के साथ इसको दबाते हैं तो वो डायरेक्ट कंप्यूटर से समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। बैक स्पेस की। इस की का प्रयोग टाइप किए गए किसी भी डेटा या सूचना को दाएं से बाएं की ओर समाप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग की लिखें KEY, अगर Y की जगह कुछ और होता तो उसको एक
दाएं से बाएं, दाहिने से बाएं की ओर समाप्त करने के लिए एक पीछे स्टेप लाने के लिए करते हैं हम लोग। दाहिने से बाएं डिलीट होते चला जाएगा, फिर हम लोग उसको सुधार करके लिख सकते हैं। स्पेस बार की, इस की का प्रयोग दो शब्दों या अक्षरों के बीच में स्पेस को, दूरी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। स्पेस की से दो शब्द या अक्षर का दूरी बढ़ाते हैं हम लोग, जो कीबोर्ड में सबसे लंबी की होती है। नम लॉक की, इस की का उपयोग नंबरिंग कीपैड को ऑफ या ऑन करने के लिए किया जाता है। नम लॉक की नंबरिंग की को ऑफ या ऑन करने के लिए हम लोग करते हैं। नंबरिंग की ऑफ रहेगा तो नंबरिंग की के अंदर आने वाले सभी की यूज आप नहीं कर सकते हैं, जो दाहिना साइड तरफ होता है। जबकि ऑन रहेगा तो यूज कर सकते हैं। नम लॉक की दबाने से लाइट भी जलता है, जो हम लोग सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है विंडोज की, इस की का प्रयोग स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए किया जाता है। विंडोज की दबाएंगे स्टार्ट मेनू खुल जाएगा, जहां पर ऑल प्रोग्राम्स रहता है। विंडोज की भी आजकल के कीबोर्ड में, लगभग सभी कीबोर्ड में 2 बटन दिए हुए हैं। नेक्स्ट है टैब की, इस की का प्रयोग कर्सर को एक बार में 5 पॉइंट आगे ले जाने के लिए किया जाता है। टैब की दबाएंगे तो 5 पॉइंट, 5 इंच नहीं 5 पॉइंट आगे ले जाते हैं, इससे हम लोग नेक्स्ट करने के लिए दबाता है। इंटर की, इस की का यूज पैराग्राफ को चेंज करने के लिए, जैसे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं जाता और इंटर दबाएंगे तो है यहाँ से फिर लिखना शुरू हो जाएगा, जाता है। एक पैराग्राफ को चेंज करने के लिए इंटर की का प्रयोग करते हैं। कैप्स लॉक की, अगर कीबोर्ड में कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो कीबोर्ड में कोई भी अल्फ़ाबेट को टाइप करेंगे तो अल्फ़ाबेट कैपिटल में टाइप होगा, और ऑफ रहेगा तो स्मॉल में। कैप्स लॉक दबाएंगे तो बड़ा अक्षर में लिखाई देगा, कैप्स लॉक से बड़ा अक्षर, फिर कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो बड़ा अक्षर, ऑफ रहेगा तो छोटा अक्षर। प्रिंट स्क्रीन की, इस की का यूज वर्तमान में समय खुले किसी भी प्रोग्राम को स्क्रीनशॉट लेने के लिए करते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट तुरंत कंट्रोल V की मदद से पेस्ट करना होगा, कहीं तुरंत पेस्ट करके सेव करना होगा, तब कुछ ही देर के लिए ये स्क्रीनशॉट रहता है। तुरंत कंट्रोल V करके कहीं पेस्ट कर देंगे तो इससे स्क्रीनशॉट हम लोग आराम से ले सकते हैं। हालांकि स्नैपिंग टूल से भी हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन की। फंक्शन की कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में होता है, जिसका एक विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है, जो कि F1 से F12 के रूप में अंकित किया हुआ रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन की F1 से F12 तक, तो F1 से क्या होगा, F1 दबाएंगे तो क्या होगा उसको जानते हैं बारीकी से। F1 से F12 तक धीरे धीरे से हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए F1 बटन का प्रयोग करता है। जी हाँ, हेल्प लेने के लिए, हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए F1 का प्रयोग करते हैं। अब जिस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में F1 प्रेस करेंगे उसमें हेल्प ऑप्शन खोलकर सामने आ जाएगा, अब जहाँ चाहे वहाँ हेल्प ले सकते हैं। मीन्स F1 से हेल्प ऑप्शन आएगा, उसमें अगर हम लोग ओके करके आगे बढ़ेंगे तो जहाँ भी रहेंगे हम लोग हेल्प ले पाएंगे। जिस भी सॉफ्टवेयर में रहेंगे, प्रोग्राम में रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे तो उस सॉफ्टवेयर के बारे में वो डिटेल बता देगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट है F2। इस फंक्शन की का इस्तेमाल किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के लिए, वैसे राइट क्लिक करके भी हम लोग रीनेम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कीबोर्ड में F2 दबाएंगे तो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। रीनेम करके एडिट करके हम लोग फिर उस फाइल को दूसरा नाम दे सकते हैं। F3। इस फंक्शन की का इस्तेमाल कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर, इमेज, वीडियो, सॉफ्टवेयर इत्यादि चीज़ों को सर्च करने के लिए किया जाता है।
F3 से सर्च होता है, सर्च का ऑप्शन खुलेगा। इसके अलावा इंटरनेट में F3 का प्रयोग वेब पेज या अन्य चीज़ों को खोजने के लिए, कुल मिलाकर F3 का प्रयोग सर्च करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है F4। इस फंक्शन की का इस्तेमाल अन्य की के साथ कर सकते हैं, जैसे Alt प्लस F4 बराबर शट डाउन। Alt प्लस F4 शट डाउन का शॉर्टकट की है। इसके अलावा भी हम लोग उसके साथ मिलाकर काम करते हैं। नेक्स्ट है F5। इस की का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें अपने कंप्यूटर या वेब पेज को रिफ्रेश करना हो। रिफ्रेश करने के लिए कंप्यूटर को रिफ्रेश करेंगे, शॉर्टकट की मेरा क्या होगा F5। F5 से हम लोग रिफ्रेश कर सकते हैं कंप्यूटर को। F6 का प्रयोग करके आप डायरेक्ट वेब पेज के URL के पास जंप कर सकते हैं और उसे एडिट, डिलीट या अन URL टाइप कर सकते हैं। वेब पेज में डायरेक्ट जंप करा देगा, उसमें हम लोग एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं और URL टाइप भी कर सकते हैं। वेब पेज में हम लोग को F6 दाबेंगे, वेब पेज खुल जाएगा। F7 का प्रयोग स्पेलिंग को चेक करने के लिए किया जाता है। किसी अन्य बटन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। F7 मुख्य रूप से स्पेलिंग को चेक करने के लिए करते हैं, लेकिन इसके साथ भी F7 का किसी बटन के साथ प्रयोग हम लोग करते हैं। F8 अगर आप सेफ मोड में जाना चाहते हैं तो विंडोज बूटिंग के वक्त F8 प्रेस करेंगे तो आप सेफ मोड में आसानी से जा सकते। सेफ मोड जब कंप्यूटर खराब हो जाता है या ऑन होने समय सेफ मोड में जाना है, जब ऑन करने लगते हैं उस समय तो माउस भी उस समय काम नहीं करने लगता है और कीबोर्ड में कोई बटन नहीं, तो हम लोग उस समय F8 दबा के वहाँ पर सेफ मोड में आराम से पहुँच सकते हैं और उसको एडिट, डिलीट या आगे बढ़ने का इंटर करके आगे बढ़ सकते हैं उसमें। F9 इस फंक्शन की का इस्तेमाल अकेले नहीं किया जाता है, बल्कि इसके अलावा किसी दूसरे बटन शिफ्ट ऑल्ट के साथ इसका प्रयोग होता है। F9 का प्रयोग अकेले नहीं होता है। खोलिएगा तो इंटरनेट टाइप का कुछ अटपटा सा खुलने लगेगा, लेकिन मेन इसका काम है शिफ्ट और ऑल्ट के साथ इसका प्रयोग शॉर्टकट की बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है F10। इस की का इस्तेमाल अकेले नहीं होता है, बल्कि किसी अन्य की के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करेंगे तो राइट क्लिक मेनू ओपन होता है, जो कि माउस के राइट क्लिक बटन प्रेस करने पर ऑप्शन खुलता है। राइट क्लिक करेंगे या F10 क्लिक करेंगे, दोनों एक ही ऑप्शन खुलेगा। राइट क्लिक करने पर जो मेनू खुलता है ना, जो ऑप्शंस, वही आएगा F10 से। सीधा सीधी अगर बोला जाए तो राइट क्लिक करने में जो खुलेगा तो F10 में तुरंत हम लोग राइट क्लिक जा सकते हैं। F10 दबाएंगे तुरंत राइट क्लिक हो जाएगा मेरा। F11 ब्राउजर को फुल स्क्रीन मोड में देखने या लाने के लिए इस बटन का प्रयोग करता है। जैसे मैक्सिमाइज करते हैं ना, या फुल स्क्रीन लाते हैं मैक्सिमाइज करके, बस F11 प्रेस करेंगे हम लोग तो तुरंत हमको फुल स्क्रीन मोड में पहुंचा देगा। F12 इस बटन का प्रयोग सभी जगह अलग अलग रूप में होता है। अगर आप क्रोम ब्राउजर में यूज करेंगे F11 तो कुछ और, माइक्रोसॉफ्ट में यूज करेंगे तो F11 प्रेस करेंगे तो सेव करने का ऑप्शन खुलेगा, सेव एज करने का। एक्चुअल में वो सेव एज ही होता है। तो F11 से सब जगह अलग अलग होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज का ऑप्शन आ जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। झारखंडी जोहार।